क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए दो अलग कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को करने से पहले आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सपोज करें आपके पास एक वेक्टर है, इसको मैं नाम दे देता हूं वेक्टर ए का। ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर के इसको ओ इसका पी का नाम देता हूं, इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो जो मेरे पास एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट इसका मिल जाएगा, इसको मैं ए एक्स का नाम दूंगा। इसी तरह यहाँ से मैं अगर वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इस पे मैं कंपोनेंट ड्रा कर देता हूँ, तो इसको मैं नाम दूंगा वाई कंपोनेंट का। यानी ए और एक्स जो है वो इसके एक्स और वाई कंपोनेंट हैं। अगर एक ए जो है एंगल बना रहा है थीटा डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए, वो किसके इक्वल होगा? ए एक्स प्लस ए वाई। अब ए एक्स कैसे निकालेंगे आप? ए एक्स निकालने के लिए आपको cos थीटा का यूज करना पड़ेगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस यहाँ पर ए एक्स है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए है, तो ए एक्स क्या मिल जाएगा आपको? ए cos थीटा। इसी तरह y कंपोनेंट्स के लिए आपको साइन थीटा का यूज करना पड़ेगा। ए वाई यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको शायद नजर नहीं आ रहा। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ए वाई आपको मिल गया। ये दो कंसेप्ट यहाँ पर यूज होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। ये एक कंसेप्ट है, और दूसरा आपके पास बेरिंग का कंसेप्ट है, वो आपने 9th में पढ़ा है, उसको मैं साथ साथ करा दूंगा। तो फिलहाल ये दो कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं। ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये दो चीज़ें आपको पता हो, चाहे यहाँ पर हम क्वेश्चन में लगाएंगे तो फिर आपको ये आती हो। तो यहाँ पे इनको अलग से लिख देता हूँ। ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। उसके बाद आ जाते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखें आप, आपको कहा गया है एक एरोप्लेन लीव्स कर रहा है एट द बेरिंग ऑफ 45 डिग्री। तो पहले मैं एरोप्लेन का वो बनाता हूं। एक एरोप्लेन है जो कि बेरिंग कर रहा है 45 डिग्री की। ये एक्स, ये आप कह दें वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट, और ये साउथ। एरोप्लेन जो है वो बेरिंग कर रहा है 45 डिग्री। अब बेरिंग 45 डिग्री आप कैसे ड्रा करते थे? आप नॉर्थ से चलना शुरू करते हैं और उस वेक्टर के पास जाकर रुक जाते हैं। ये आपके पास बेरिंग आ गई है 45 डिग्री एट 380 माइल्स पर आवर। अब स्पीड उन्होंने दे दी है v इज इक्वल टू 380। अब आपको एक्चुअल एंगल कैसे मिलता है? एक्चुअल एंगल आप स्टार्ट करते थे एंटी क्लॉकवाइज, यानी ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपको एक्चुअल एंगल मिलता है। अब ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो एक्चुअल एंगल कितना मिल जाएगा? 90 माइनस 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का मिल गया। ये पहले जहाज का जो एरोप्लेन है उसका हमने इक्वेशन बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ एंगल तो मिल गया आपको, एक्चुअल एंगल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन डेटा
बेरिंग कितनी है 45 डिग्री और एक्चुअल एंगल कितना मिला मुझे, वो भी 45 डिग्री का है। ठीक है, 90 माइनस 40। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं। अब यहां पर आ जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक ये वी वाई कंपोनेंट होंगे और ये वी एक्स कंपोनेंट होंगे। अब जो हमारे पास v है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। अब मैंने आपको बताया था एक्स कंपोनेंट क्या होते हैं, कास थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा वी कास थीटा प्लस इनटू आई लिख देता हूं, प्लस वी साइन थीटा, चूंकि ये वेक्टर है तो इनटू जे। अब मेरे पास सारा डेटा है, मैं उसका लिखना चाहता हूं। v इज इक्वल टू, वी हमारे पास कितनी है 380 कास थीटा यानी कास ऑफ 45 डिग्री प्लस फिर 3 इंटू आई लिख देता हूँ, 380 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू जे। अच्छा, v इज इक्वल टू 380 इंटू कास 45 आप कैलकुलेटर में पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 268.7 आई प्लस इसका भी यही आता है 268.7 जे। ये हमें मिल गया वेलोसिटी का वेक्टर। अब हम बात करते हैं एरोप्लेन की, विंड की। दूसरा पार्ट इसका विंड से रिलेटेड है। विंड में देखें आप, द विंड इज ब्लोइंग एट बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। 135 डिग्री कहाँ पे होना चाहिए, ये अगर 90 है तो ये हमारे पास 45 डिग्री है, तो मैं इसको विंड को यहाँ से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर 90 प्लस 45, तो ये इसका बेरिंग आ गया 135 डिग्री। ये उन्होंने कहा है बेरिंग ऑफ विंड। विंड हमेशा नॉर्थ से चलते हैं, आप जहां तक वेक्टर है वहां तक जाएंगे। अब मुझे एक्चुअल एंगल चाहिए। एक्चुअल एंगल कैसे मिलेगा, इसको मैं इधर एंटी क्लॉकवाइज लेके चलता हूं यहां तक। टोटल एंगल कितना होता है एक सर्कल का 360, उसमें से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, देखें यहां से यहां तक का एंगल माइनस करना पड़ेगा और वो कितना है 45 डिग्री। अब एक्चुअल एंगल के लिए मुझे 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री आपको दे चाहिए। बेरिंग तो उसकी 135 है, तो ये कितनी आ जाती है 315 डिग्री। अब एक्चुअल एंगल मुझे मिल गया। अब ये क्या है, विंड है। इसको भी मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देता हूं। ये y कंपोनेंट है वी डब्ल्यू वाई, और ये इसका x कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पे एंगल आपने नोट कर लिया, मैं इसको रेज कर रहा हूं ताकि आपकी जो अगली चीज है वो समझने में आपको मसला ना आए। ठीक है, ये वी डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ देखें आप, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से हम W जो है वो उसकी निकालने की कोशिश करते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ विंड W किसके इक्वल होगी, WX प्लस WY। फार्मूले वही चलेंगे, W इज इक्वल टू W cos थीटा प्लस W साइन थीटा, इसके साथ I और इसके साथ J, क्योंकि ये X कंपोनेंट है, X कंपोनेंट के साथ I लगता है। W इज इक्वल टू, W कितनी है यहाँ पर, स्पीड कितनी है विंड की एट अ बेरिंग 50 cos ऑफ 315 प्लस 50
साइन ऑफ 315 डिग्री। यहाँ पे आप देखें तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में साइन थीटा नेगेटिव होगा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा इसके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मज़ीद ऊपर लिखता हूँ, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मज़ीद जो है चीज़ें इसकी ऊपर लिखूँगा। ये चीज़ मुझे चाहिए, इसको मैं रहने देता हूँ। अच्छा, W विंड की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 50 cos 35, तो ये बनती है 35.3 इंटू आई। ठीक है, cos 35 के साथ आई लिखना है, आई और इसके साथ जे लिखना है, प्लस इसकी माइनस में आ रही है क्योंकि ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, तो ये भी इतनी बनती है 35.36 जे। अब जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नेट वेलोसिटी को ज़रा हम देखते हैं। नेट वेलोसिटी में अगर आप फिर से डायग्राम को हम स्टडी करें तो इसकी दो वेक्टर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं। एक वेक्टर है इसका एयर का और दूसरा वेक्टर किसका है? विंड का। यानी एयर का कुछ इसका ये यूं था, ठीक है, और अगर विंड की बात करें तो वो कुछ ऐसे था। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वो कैसे आएगा? ये आपके पास v है और ये क्या है? w। ठीक है, आप इसको इधर बेयरिंग इसकी बना सकते हैं चाहें तो, विंड की। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वो इन दो का एडिशन होगी। रिजल्टेंट कैसे आएगी? रिजल्टेंट आएगा आपके पास दिस प्लस दिस, यानी v ऑफ दिस वेक्टर ऑफ v प्लस वेक्टर ऑफ w। अब वेक्टर आपको पता है, इसके वेक्टर इसका कितना है? 268.7i प्लस 268.7j। ये मेरे पास v के वेक्टर था। अब प्लस w वेक्टर क्या है मेरे पास? 35, 3i माइनस 35.36j। इन दोनों को आप ऐड करने की कोशिश करते हैं। 268.7i माई प्लस 35.3i, आई को आई में ऐड करेंगे, फिर 268 था 0.7j माइनस 35.36j। इन दोनों को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। इनको ऐड करेंगे तो तकरीबन बनता है 304 पॉइंट समथिंग, 304 या 305 बनता है, चेक कर लेते हैं। 268.7 प्लस 35.3, तकरीबन 304 बन रहा है। आई प्लस इसको माइनस करते हैं तो ये मेरे पास कितना बनता है? 233 ऑलमोस्ट। आप एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं जे। चूंकि मुझे उन्होंने कहा स्पीड फाइंड करें, रिजल्टेंट स्पीड, तो मैं फिर क्या करूंगा? इसकी मैग्नीट्यूड ले लूंगा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे तो ये आई 304 का स्क्वायर प्लस 233 का स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करें तो तकरीबन बनता है 383 या 384 ऑलमोस्ट माइल्स पर आवर। होप क्या 20 है,
Truck leaves the dry port at a bearing of 30 degree and travels 15 किलोमीटर। एक ट्रक है जो कि ड्राई पोर्ट, सपोज करते हैं ये हमारे पास ड्राई पोर्ट है, यहाँ से एक ट्रक 30 डिग्री बेरिंग के साथ, 30 डिग्री बेरिंग ये नॉर्थ अगर मैं ले लेता हूँ, ये ईस्ट ले लेता हूँ, तो फिर यहाँ से इसका बेरिंग बनता है यहाँ पर 30 डिग्री बेरिंग उसका है, और वो कवर कर रहा है डिस्टेंस 15 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये इसका डी है, ठीक है। डी को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। डी जो है हमारे पास 15 किलोमीटर है, इसके मैं दो कंपोनेंट्स बना देता हूँ। ये इसका वाई कंपोनेंट है और ये इसका एक्स कंपोनेंट। अब यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से इसका बाकी कुछ करना है, लेकिन उससे पहले एंगल का पता हो। अगर बेयरिंग ये है तो एक्चुअल एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 30 और 90 में से 30 निकाल दें, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये पहला पार्ट है इसका, ठीक है। तो हम इसको D1 का नाम दे देते हैं। D1 किसके इक्वल होगा, D1x प्लस D1y, और I x के साथ I, y के साथ j। अब D1 इज इक्वल टू 15, D1 cos थीटा हो जाता है, ये हो जाता है D1 cos थीटा इंटू I प्लस D1 sin थीटा इंटू j। वैल्यूज पुट करते हैं। D1 इज इक्वल टू D1 टोटल जो D1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 cos ऑफ 60 डिग्री प्लस 15 साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू I और इंटू J। अब आगे इसकी जो वैल्यूज निकालते हैं, 15 इंटू cos 60 डिग्री ये बनती है 7.5I प्लस ये बन जाती है 12.9। ये मैं दोबारा देख लेता हूँ, 15 मल्टीप्लाइड बाय cos साइन 60 डिग्री, तो ये बनती है 12.99। ठीक हो गया। उसके बाद D2 देखते हैं। D2 में वो क्या कह रहा है कि टर्न्स टू द वेस्ट, इसने वेस्ट की तरफ टर्न किया। ये D2 है और कवर किया डिस्टेंस उसने 8 किलोमीटर। इसके भी दो कंपोनेंट्स बना देते हैं, ठीक है। ये इसका y कंपोनेंट आ जाएगा D2y, और ये इसका x कंपोनेंट आ जाएगा D2x। अब एंगल की बात करें तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो एक्चुअल एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करते होते हैं। ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री। उसने दिया तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि उसने, चूँकि बेयरिंग का तो बताया नहीं है, उसने कहा डायरेक्ट वेस्ट की तरफ वो टर्न कर गया, तो इसका एंगल जो है वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। सो D2xi प्लस D2yj, इसको हम क्या लिख सकते हैं, D2 cos थीटा i प्लस D2 sin थीटा j। अब D2 कितना है, 8 किलोमीटर, 8 इंटू cos ऑफ 180 डिग्री प्लस D2 80 है, साइन ऑफ 180 इंटू j। अब cos 180 होता है -1, तो ये आ जाएगा -8i प्लस ये 0 होता है तो 8 इंटू 0j। हमारे पास क्या आ जाएगा, -8i प्लस 0j। अब जो रिजल्टेंट डिस्टेंस है वो आपके पास कैसे आएगा,
देखें रिजल्टेंट डिस्टेंस ड्राई पोर्ट से वो पूछ रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हेड टू टेल रूल से मैंने ऐड किया, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सो टोटल डिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट डिस्टेंस, इसको मैं डी से डिनोट करता हूँ। रिजल्टेंट डिस्टेंस क्या होगा? रिजल्टेंट डिस्टेंस ड्राई पोर्ट से एंड पॉइंट तक d1 प्लस d2। ये चूँकि वेक्टर हैं तो इसके ऊपर एरो डाल दें। d1 हमारे पास कितना है? 7.55 प्लस 12.99 जे प्लस आगे -8 आई प्लस 0 जे। टोटल करें तो ये देखें, आई को आई से माइनस करें, 0.5 आई प्लस 12.99 जे, क्योंकि 0 इसमें ऐड हो रहा है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। डी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा? -0.5 का स्क्वायर प्लस 12.99 का स्क्वायर। तो डी मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर। क्या कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब उसने ये भी कहा फाइनल बेयरिंग भी पता करें, फाइनल बेयरिंग भी पता करें। तो फाइनल बेयरिंग कैसे आती है? ये जो फाइनल वेक्टर आया हमारे पास, इसी की इससे निकालते हैं। डायरेक्शन जब भी देखनी होती है हमने tan थीटा यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एंगल फाइंड करने के लिए आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर, चूँकि आपने ज़्यादा नहीं पढ़े, यहाँ जस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, tan थीटा जो है वो असल में डायरेक्शन बताएगा या फिर बेयरिंग फाइनल बताएगा। ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर जे और बेस जो है वो आई होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 12.99 ओवर -0.5। थीटा निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12.99 ओवर -0.5। इसका फाइनल आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स 12.99 डिवाइडेड बाय ये आता है -87। थीटा कितना आया? -87.7। क्योंकि नेगेटिव तो नहीं होता थीटा, तो हम इसको फिर 180 से माइनस कर देते हैं। 180 माइनस 0.8 माइनस 87.7, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तकरीबन बनता है 92.2 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है। इससे पहले आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैंने कंसेप्ट दिया है 19 में एक क्वेश्चन में, वो आपको आना चाहिए। इसके बाद तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 7.2 के साथ।